आखिर क्या हुआ जब हनुमान जी की आदि शक्तियाँ बाली के शरीर में समा गई? क्यों हनुमान जी और बाली का युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया? आप देख रहे हैं सनातन का स्वर्णिम काल। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे लड़ने की मूर्खता करने वाला बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद के पिता, अप्सरा तारा के पति और किष्किंधा का राजा बाली अत्यंत शक्तिशाली था। उसने रावण जैसे योद्धा को भी हराया था। वो किष्किंधा का राजा था और देवराज इंद्र का धर्मपुत्र था। लेकिन बाली आखिर इतना शक्तिशाली क्यों था? रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता देवराज इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली अजय था। जब कभी भी कोई भी उसके सामने लड़ने आता तो इस स्वर्ण हार की बदौलत उससे लड़ने वाले योद्धा की आदि शक्ति बाली के शरीर में समा जाती, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली अत्यंत शक्तिशाली हो जाता और हर बार युद्ध जीत जाता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब बाली और पवन पुत्र हनुमान जी का आमना सामना हुआ था। अब आप सोचिए कि उस युद्ध में कौन जीता होगा। तो चलिए उसी घटना का वर्णन करते हैं। एक दिन राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चोर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्ला रहा था। बार बार लोगों को ये बताना चाह रहा था कि उसको कोई भी हरा नहीं सकता। उसमें इतना घमंड आ चुका था कि जब वो सामने पथ पर पैर रखता और सामने कोई भी पेड़ होता तो वो उसे भी उखाड़ देता, क्योंकि वो अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था। वहीं पास में बैठे हनुमान जी श्री राम नाम का जप कर तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, हे वानरराज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन इस तरह आप चिल्ला चिल्ला कर क्या जताना चाह रहे हैं? ये सुनकर अचानक से बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली। यह तक कहा, हे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसको भी हरा सकता हूँ। अब हर कोई जानता है कि हनुमान जी बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं। हनुमान जी के बारे में अगर कोई कुछ भी कहता है तो वह उसे हंसते हंसते उस बात को टाल देते हैं। लेकिन जब बाली ने उनके प्रभु श्री राम जी के बारे में बोला तो हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच एक दंगल होगा, यानी कि महायुद्ध। बाली अपने राज्य के लिए निकल गया। हनुमान जी अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान करने लगे। जैसे ही हनुमान जी अपने कक्ष पर पहुंचे तभी वहां अचानक से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा, उसने मेरे प्रभु श्री राम जी को चुनौती दी है। अब ऐसे में मैं उस चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, आप दंगल में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। बाकी की बची हुई शक्ति को आप अपने आराध्य के शरण में समर्पित कर दीजिए। दंगल से लौटकर ये शक्ति आप फिर से हासिल कर लेना। ये सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर वे बाली से दंगल करने चल पड़े। अब हनुमान जी और बाली आमने सामने थे। जैसे ही बाली ने उनके सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के दिए वरदान के अनुसार और देवराज इंद्र के स्वर्ण हार की बदौलत हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के अंदर समाने लगी। यानी कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर गए थे, यानी उसकी आदि शक्ति मतलब सिर्फ और सिर्फ 5% शक्ति बाली के शरीर में समाने लगी। और उसी समय बाली अपार शक्तियों को महसूस करने लगा। अब उसके अंदर वो शक्ति समाती जा रही थी। उसे लगा जैसे कोई ताकत का समुद्र उसके शरीर में हिलकोरे मार रहा है। उसके बावजूद भी बाली को लगने लगा कि उसकी सारी की सारी नसें जैसे फटने लगी हो, रक्त बाहर निकलने वाला ही हो। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक से बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत हनुमान से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा और इस शक्ति का भार सहन नहीं कर पाएगा। बाली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रकट हुआ देख वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते भी बाली को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे न जाने कितने सूर्यों की शक्ति उसके शरीर में समा रही है। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली। उसके शरीर में हल्कापन आने लगा। तब उसने खुद के समक्ष ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दुनिया में खुद को सबसे शक्तिशाली समझते होगे बाली, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक तिनका भी सहन नहीं कर पाया। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि युद्ध से एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वो अपनी शक्तियों का सिर्फ और सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर जाएं, ताकि तुमसे लड़ते समय उनको अपनी शक्तियों को व्यर्थ ना करना पड़े। सोचो, वो सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर आए थे। यदि वो संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता? बाली ये सुनकर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाली बाद में हनुमान जी के समक्ष पहुंचा और दंडवत प्रणाम किया और बोला, इतना अपार बल होने के बाद भी हनुमान जी आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं मूर्ख जो अपने इस बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध के लिए ललकार दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। इस तरह बाली और हनुमान जी का युद्ध टल गया। लेकिन अब आप ये सोचिए कि बाली जो हनुमान जी की शक्तियों का 1% हिस्सा भी संभाल नहीं पाया, तो सोचिए रावण का क्या होता जो स्वयं बाली से हरा था। आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार है?
कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो चलेगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तब तक आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहिए प्रभु का नाम। जय श्री राम।